जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं और ये छोटा सा वीडियो आप सभी के जानकारी के लिए दिया गया है कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल में बताया भी गया है कि लोकतंत्र और गणतंत्र। ये बड़ा सवाल होता है कि लोकतंत्र और गणतंत्र में जो बच्चे होते हैं शुरुआत जो करते हैं उन्हें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। तो हम आज उसी पे चर्चा करेंगे और आप सभी से आशा करेंगे कि इस महत्वपूर्ण जो दो शब्द हैं इसे आप सब अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में एक छोटे से इस सेशन में। तो हम आपको बताने वाले हैं इसके अंतर कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या है आपका अंतर। ठीक है, लोकतंत्र और गणतंत्र, आइए जानते हैं अंतर इसके बारे में। तो क्या होता है आपका डेमोक्रेसी और क्या होता है आपका रिपब्लिक। ठीक है, हम इसे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि लोकतंत्र का जो अंग्रेजी वर्ड होता है, जो अंग्रेजी शब्द है उसे हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। अंग्रेजी शब्द जो है इसका वो क्या है आपका, डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी। अब ये जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में दो वर्ड है आपके, एक है डेमो और एक है आपका क्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी है ये वर्ड आपका ग्रीक वर्ड से बना है। कहां से बना है, ये जो अंग्रेजी शब्द है ये भी आपका ग्रीक शब्द से बना है। कहां से, ग्रीक वर्ड से बना है। और ग्रीक वर्ड में भी यदि हम बात करें तो ग्रीक वर्ड कौन सा वर्ड है, ग्रीक का कौन सा वर्ड है जिससे डेमोक्रेसी वर्ड बना है, तो वो डेमोस से बना है। किससे बना है आपका, डेमोस से। और डेमोस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, डेमोस का जो शाब्दिक अर्थ होता है जब आपसे पूछा जाए, जनसाधारण। क्या होता है, डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, जनसाधारण। जनसाधारण। और जो इसका दूसरा शब्द इसमें ऐड किया गया बाद में, डेमोस मतलब होता है जनसाधारण। तो एक वर्ड तो ये डेमोक्रेसी में एक वर्ड डेमोस हो गया और ये ग्रीक शब्द है, और दूसरा वर्ड है आपका क्रेसी। क्या है आपका, क्रेसी। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये हो गया जनसाधारण, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। क्या होता है आपका, शासन। अर्थात इन दोनों का मीनिंग आप निकालोगे तो क्या होता है आपका, जनसाधारण के द्वारा की जाने वाली शासन। जनसाधारण के द्वारा की जाने वाली शासन। तो सिंपल में यदि हम बात करें तो आपका लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, जनसाधारण मतलब जो जनता है, जनता के द्वारा की गई शासन। जनसाधारण द्वारा की जाने वाली शासन आपका क्या कहलाता है, की जाने वाली शासन आपका क्या कहलाता है, की जाने वाली शासन आपका कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, लोकतंत्र कहलाता है। तो सीधी सी बात है, लोकतंत्र का मतलब सीधे जनता के द्वारा शासन करना ही लोकतंत्र कहलाता है। लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन। लोगों का शासन जो होता है वो लोकतंत्र होता है। ठीक है, जैसे कि भारत में आप देखोगे तो हम आप लोग जो है क्या करते हैं, कुछ लोगों को चुन के भेजते हैं। हाँ, ये जरूर है, लोकतंत्र का एक रूप आप कह सकते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र ये कहलाता है, क्योंकि देश की जनता के द्वारा कुछ लोगों को चुन के दिया जाता है और वो कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे देश को चलाते हैं। तो यह एक प्रकार का प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन असल रूप हम देखें तो लोकतंत्र ही है, क्योंकि इसमें सीधे जनता इन्वॉल्व होती है। तो ये हो गया आपका लोकतंत्र। ठीक है, अभी हमारा जब भारत की बात होती है तो हम कहते हैं भारत को कि हमारा भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, लोकतांत्रिक गण राज्य है। तो एक शब्द लोकतंत्र जिसे हमने समझा, गणराज्य शब्द क्या होता है, रिपब्लिक वर्ड क्या होता है, हम इस पे आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे लोकतंत्र का मतलब यह हुआ जनता का शासन। क्या हुआ आपका, जनता का शासन। सिंपल भाषा में यहाँ पे समझो तो सिंपल सी बात है, जनता का शासन। चलिए तो बात कर लेते हैं गणतंत्र के बारे में। किसके बारे में, गणतंत्र के बारे में। ठीक है, चलो तो अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, गणतंत्र में यदि हम बात करें तो गणतंत्र में हम गणतंत्र को आपको बता देते हैं, वहां पे देख लेते हैं गणतंत्र क्या होता है। देखिए, गणतंत्र में भी दो वर्ड है, ये रिपब्लिक है और रिपब्लिक में भी क्या है, दो वर्ड है। एक होता है गण, गण का मतलब होता है जन, गण का मतलब क्या होता है, जन। और दूसरा वर्ड जो है आपका तंत्र है। क्या है आपका, तंत्र है। दूसरा शब्द आपका क्या है, तंत्र। तो इस पे भी हम लोग एक बार देखेंगे। गणतंत्र में आपका दूसरा शब्द है आपका तंत्र, और तंत्र का मतलब होता है शासन। तंत्र का मतलब क्या होता है, शासन। ठीक है, पहला वर्ड क्या है इसका, गण, और तंत्र का मतलब होता है शासन। ठीक है, गण मतलब जनता या जन, और आपका तंत्र का मतलब होता है शासन। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, मतलब क्या हुआ, जनता का शासन। सिंपल सी बात, मतलब हुआ इसका क्या हुआ, जनता का शासन। तो गणतंत्र में जनता का शासन ये भी होगा। ठीक है, इसको भी हम गणतंत्र कहते हैं, लेकिन इसमें
इसमें कुछ आगे की बात ध्यान में रखिएगा, जिसमें राज्य का जो प्रमुख होता है आपके देश का, जब आपके देश की बात की जाए, उसका जो प्रमुख होगा, प्रमुख कौन है आपके देश में? राष्ट्रपति है। जो प्रमुख है उसे जो है क्या किया जाता है? चुना जाता है। क्या किया जाता है? उसे चुना जाता है, न कि वो वंशानुगत होता है। ऐसा देश, ऐसा गणराज्य ऐसा देश क्या कहलाएगा? ऐसा राज्य क्या कहलाएगा? गणराज्य कहलाएगा। समझे आप? मतलब यहां पे जनता का शासन हो, साथ में जनता का शासन हो, साथ में यहां पे प्रमुख जो होता है, उस राज्य का जो प्रमुख होता है, जिसमें राज्य का प्रमुख जो होता है, ध्यान में रखिएगा, जिसमें राज्य का प्रमुख चुना जाता है, राज्य का प्रमुख चुना जाता है, न कि वंशानुगत होता है, न कि वंशानुगत होता है। वंशानुगत तो समझ रहे हैं ना, कि जो राजाओं महाराजाओं के जो बच्चे होते हैं तो राजा होता है, फिर उसका बच्चा, तो वंशानुगत, न कि वंशानुगत हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? गणतंत्र। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जहां जनता राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को चुनती है। जो आपका राज्य का सर्वोच्च पद है, उस पे जो है क्या करती है? जनता उस व्यक्ति को जो है चुनती है, न कि वंशानुगत होता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए इंग्लैंड की। इंग्लैंड जो है, वहां पे देश का जो आपका शासन है वो लोकतंत्र तो है, लेकिन वहां पे एक चीज नहीं है, वहां पे गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का जो सर्वोच्च पद होता है वो कौन होता है? राजा होता है। और राजा जो है वंशानुगत होता है, वहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? राजा बनते जाते हैं। तो इंग्लैंड जो है लोकतंत्र होते हुए भी गणतांत्रिक देश नहीं है। लेकिन भारत की बात करें, इंडिया, तो इंडिया आपका लोकतंत्र भी है और साथ साथ में इसका क्या है? आपका गणतंत्र भी है। क्यों है? क्योंकि जो हमारा राष्ट्रपति पद, जो सर्वोच्च पद होता है, जो आपका राष्ट्रपति पद है, इसको हम क्या करते हैं? चुनते हैं। राष्ट्रपति पद, इंडिया की बात करें तो यहां पे राष्ट्रपति पद को हम लोग क्या करते हैं? चुनाव के द्वारा चुनते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ? इस तरीके से हमारा देश किस प्रकार का हुआ? तांत्रिक गणराज्य हुआ। ठीक है, लोकतांत्रिक और गणराज्य हुआ। तो इन दोनों शब्दों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बस इतना ही मुझे इस छोटे से सेशन में समझाना था, और आप सभी से आशा करूंगा कि आप हरियाणा एग्जाम बाई एग्जामपुर को और हमारे एग्जामपुर चैनल को और सारे जो एग्जामपुर के चैनल से आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।